अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज चलते हैं अपने लेक्चर 5 की तरफ, जो कि है यूज़ ऑफ दीज। स्टार्ट करते हैं। दीज इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई एनी प्लूरल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर बाय। दीज उन अल्फाज के साथ इस्तेमाल होता है अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हों, एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा हों, एक ना हो, सिंगुलर ना हो, प्लूरल हो, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों और हमारे करीब हों, नज़दीक हों, पास हों, तो हम उनके साथ दीज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दीज आर बैलून्स, कि ये बैलून हैं, ये मेरे पास बैलून्स पड़े हुए हैं। इसका एक्चुअल मतलब ये होगा कि दीज आर बैलून्स, ये मेरे पास बैलून्स हैं। बैलून सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो इसीलिए इनके साथ दीज इस्तेमाल किया, और नज़दीक हैं इसीलिए भी हमने इसके साथ दीज इस्तेमाल किया। दीज आर काउज, ये काउज हैं, ये गाय हैं। काउज सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसीलिए हमने इसके साथ दीज इस्तेमाल किया। दीज आर स्पैरोज, दीज आर डॉक्टर्स, दीज आर लायंस, दीज आर बनानाज, दीज आर चिल्ड्रन, दीज आर बर्ड्स, दीज आर बाइक्स। इन सब में दीज इसीलिए आया क्योंकि ये प्लूरल हैं। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस एंड दीज। दिस और दीज में फ़र्क आप लोगों को पता चल गया है। अब आप लोगों ने ये मेरे साथ साथ करनी है। डैश आर डॉग्स, दो डॉग हैं, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल हैं, तो इसके साथ क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताइए। इसके साथ आएगा दीज आर डॉग्स। डैश आर बॉयज, दीज आर बॉयज। डैश इज एन आई, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, तो इसके साथ दिस इज एन आई। डैश आर टाइगर्स, दीज आर टाइगर्स। दिस इज फिश, दिस इज कीवी, दिस इज मैंगो, दीज आर एप्रिकॉट्स। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एप्रिकॉट्स हैं, इसीलिए इसके साथ दीज आया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई सजेशन, कोई क्यूरी, कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछा करें। अल्लाह हाफिज़।